हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां दो सगे भाइयों की तलवार से हमला कर हत्या कर दी गई है। वीरवार शाम नालागढ़ में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस पर पूर्व की बीजेपी सरकार में मंत्री रहे राजीव सैजल ने प्रदेश में चरमराई हुई कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी नेता राजीव सैजल ने कहा कि मनोहर हत्याकांड के बाद प्रदेश को दहलाने वाला एक और हत्याकांड नालागढ़ में पेश आया है। प्रदेश की सीमाओं पर बाहर के प्रदेशों से हत्यारे आकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। बाहर से आने वालों पर नजर रखने के पुलिस विभाग कुछ नहीं कर पा रहा है। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में भय का माहौल पैदा हो गया है। कानून व्यवस्था चरमराने पर ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। सरकार को बढ़ते अपराध पर रोक लगाने के लिए शीघ्र कड़े प्रयास करने होंगे। अभी कुछ समय पूर्व ही पूरा प्रदेश आक्रोशित हो गया था। मनोहर हत्याकांड जो चंबा में हुआ था, किस प्रकार से मनोहर नाम के एक दलित नौजवान को क्रूरता पूर्वक वहीं के रहने वाले एक परिवार ने मौत के घाट उतार दिया था। अभी वो समाचार और वो दर्दनाक हादसा जो है लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है और समाचार पत्रों की स्याही उस हत्याकांड को लेकर के सूखी नहीं है कि एक दोहरा हत्याकांड मेरे अपने जिला सोलन में एक वरुण नाम का एक नौजवान जिसकी आयु 19 साल है और कुणाल नाम का एक दूसरा नौजवान जिसकी आयु 21 साल है, तकरीबन 5:45 बजे नालागढ़ रामशहर रोड के ऊपर उनकी बेरहमी से तलवार और चाकुओं के साथ गोद गोद करके हत्या कर दी जाती है। कानून व्यवस्था का आलम यह है कि वहां से गुजरते हुए आम नागरिक जो हैं वो पुलिस को सूचित करते हैं कि इस प्रकार का हत्याकांड जो है उसको अंजाम दिया जा रहा है, तलवारें घोंपी जा रही हैं, चाकू मारे जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है। पुलिस पहुंचने से पहले हत्यारे जो हैं, क्योंकि पंजाब के साथ लगता हुआ वो क्षेत्र है, फरार हो जाते हैं और पुलिस को इसकी भनक नहीं लगती। पुलिस किसी भी प्रकार का प्रयास ये सूचना मिलने के बाद कि ऐसे दो जो नौजवानों को मारा जा रहा है तलवारों के साथ, उनको घेरने का, उनको रोकने का प्रयास पुलिस नहीं करती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नित्य निरंतर बिगड़ती जा रही है और मैं वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूं कि अचानक इस देवभूमि के अंदर हत्यारों का आत्मविश्वास जो है वो इतना क्यों बढ़ गया है कि दिन दहाड़े इस प्रदेश में हत्याएं होने लगी हैं। नालागढ़, बद्दी, बुरोटीवाला ये हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ हम सब जानते हैं उद्योग बड़े पैमाने के ऊपर स्थापित हुए हैं और बाहर के प्रदेशों से आकर के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हत्याकांड इसलिए होते हैं जब कानून के रखवाले अपना कार्य जो है वो ठीक प्रकार से नहीं करते, कानून व्यवस्था जब मुस्तैद नहीं होती तो हत्यारों के हौसले बढ़ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, क्या आपने कोई ऐसे कदम उठाए हैं जो अनआइडेंटिफाइड लोग हमारे इस क्षेत्र में रह रहे हैं उनके आइडेंटिफिकेशन, और क्या आपने ये पता लगाने की कोशिश की है कि क्या कोई आपराधिक छवि के लोग जो हैं इस क्षेत्र में तो नहीं रह रहे, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है, तो लोकल्स की हेल्प लिए बिना बाहर के हत्यारे इस प्रकार के हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकते। तो क्या पुलिस इस दिशा में भी काम कर रही है कि कौन से ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो बद्दी, बुरोटीवाला, नालागढ़ क्षेत्र में आकर के बस गए हैं और बाहर से आने वाले हत्यारों की मदद करते हैं हत्याकांड में। कुल मिलाकर के सार ये है कि कानून व्यवस्था का इस देवभूमि के अंदर जो है वो हाल ठीक नहीं है। अगर इसी प्रकार से हत्याएं होती रही तो एक भय का माहौल जो है वो बढ़ जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर। हमारे प्रदेश की छवि को जो है वो आघात लगेगा। एक सामान्य व्यक्ति भी जो है वो भयभीत हो जाएगा कि ये सरकार और इस सरकार की कानून व्यवस्था उसकी जान और माल की हिफाजत करने के लिए सक्षम नहीं है। इस प्रकार की छवि इस सरकार की बनती जा रही है। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।